Good morning friends, this is MD वसीम. वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी. फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उर्दू कवायद के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स. ये नोट्स टोटली बेस्ड होगा फॉर अपकमिंग एग्जाम ऑफ WB प्राइमरी टेट दिसंबर 2022. ओके, इस नोट्स में एक आपको एक आइडिया होगा कि उर्दू के एक कंसेप्ट बेस्ड ग्रामर्स. ओके, और इस ग्रामर से आप लोग बेसिक्स ग्रामर्स को ठीक कर सकते हैं. इसके अलावा इसकी जो सपोर्टिव बुक है जिसे असूल तहरीर और बेसिक जो ग्रामर्स की बुक है उन सब बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. इससे पहले अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और किसी भी किस्म का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें फॉर द लेटेस्ट नोट्स एंड लेटेस्ट अपडेट. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज का बेसिक्स ग्रामर का, ऊपर में लिखा हुआ है कवायद. कवायद किसे कहते हैं? तो जुबान को समझने के असूल और कवानीन को सिंपल यानी एक सेंटेंस में किसी भी जुबान को, और अगर यहाँ पे लिखा रहेगा उर्दू कवायद तब बोलिएगा जुबान यानी उर्दू जुबान को समझने के असूल और कवानीन को कवायद कहते हैं. सिंपल. इसके बाद आता है हुर्फ किसे कहते हैं यानी लेटर्स. हुर्फ तहजी अलिफ से लेके या तक उर्दू के 37 हरूफ हैं. ओके, उर्दू में कितने लेटर्स हैं? तो 37. और अरबिक में है 28, फारसी में है 32. तो ये एक जो तीन जो जुबान है मल्टीलिंगुअल्स, उर्दू, अरबिक और फारसी, ये तीनों का हुर्फ तहजी लगभग सेम ही है. तो उर्दू में दे दिया गया है 37, अरबिक में 28, फारसी में 32 हुर्फ है. ओके, तो ये तीनों का जो स्क्रिप्ट है उर्दू स्क्रिप्ट तीनों का लगभग सेम है. कुछ एक दो वर्ड्स आगे पीछे होते हैं, बाकी तीनों का सेम है. बेसिक्स जो लेटर्स है सबका सेम है तीनों लैंग्वेजेस का. और ये हुर्फ तहजी हिंदुस्तान के रियासत के एतबार से कुछ डिफरेंट हो जाते हैं. मगरबी बंगाल में 37 माना जाता है, बिहार में 36. ओके, तो ऐसे करके ये माना जाता है. सिर्फ हुर्फ तहजी में, उर्दू के हुर्फ तहजी में ही ये काउंटिंग वैरी करता है. ओके, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद देख लेते हैं शमसी में अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है जबकि कमरी में अलिफ लाम पढ़ा जाता है. अब देखिए हुरूफ आ गया, अलिफ लाम के जो हुरूफ हैं तो हुरूफ शमसी याद रखिएगा टोटल 14 है और हुरूफ कमरी टोटल ये भी 14 है. ठीक है, ये दोनों हुरूफ अरबिक हुरूफ से लिया गया, शमसी 14 और कमरी भी 14. तो हुरूफ शमसी में क्या होता है, अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता, लिखा रहेगा बट पढ़ेंगे नहीं. ओके, कमरी में अलिफ लाम लिखा जाता है और इसको पढ़ा भी जाता है. एक हम मिसाल दे रहे हैं, इससे लिखा हुआ है अल्लाह ताला का नाम है अर्रहमान तो देखिए यहाँ पे अलिफ भी लिखा हुआ है, लाम भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो रहमान पढ़ते हैं, इसको अलिफ लाम लिखा है बट इसको पढ़ा नहीं आता है, तो ये हुर्फ कमरी हुआ. तो इसके बाद से जो हुर्फ है हा, ये हुर्फ कमरी है. ओके, अब इसमें देख सकते हैं कमरी, तो अल कमरी ही लिख रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे मल मल कमरी लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे अलिफ लिखा रहेगा बट इसको पढ़ेंगे नहीं. अगर अरबिक टाइप के पढ़ेंगे तो मल कमरी लिखा हुआ है, तो अलिफ लिखा रहेगा बट इसको पढ़ेंगे नहीं. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है. हुर्फ शमसी 14 है, हुर्फ कमरी भी 14 है. उसके बाद से लफ्ज, जुबान से अदा होने वाले यानी जुबान से इंसान के मुंह से जो कुछ भी निकलता है वो है लफ्ज. ओके, अब फिर इस लफ्ज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मुहमल और मौजू. मौजू बोलते हैं देखिए यहाँ पे आ गया नीचे, मौजू जिसका कुछ मीनिंग हो, मुहमल जिसका कुछ मीनिंग ना हो. ठीक है, जुबान से अदा होने वाले कवायद के दो हिस्से हैं तो उसको बोलते हैं लफ्ज. उसके बाद फिर कवायद के दो हिस्से हैं, सर्फ और नहू. सर्फ किसे कहते हैं? कवायद का वह हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है. ठीक है, कवायद का यानी ग्रामर्स का वह हिस्सा जिससे लफ्जों को आगे पीछे उलट फेर कर करके जो बहस की जाती है, एक कंप्लीट एक बहस है, डिटेल्स है,
उसको बोलते हैं सर्फ। तो कलमे सिगे की पहचान की जाती है, इससे सेंटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन होता है, तो इसको बोलते हैं सर्फ। इसके बाद आइए नहू सॉरी, मुरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। इसमें जो जुमलों का जो कलेक्शंस रहता है और जो इबारत रहता है उससे बहस की जाती है। ओके, उसके बाद आइए लफ्ज। लफ्ज की किस्में, तो लफ्ज की दो किस्में हैं, मौजू मुहम्मल। मौजू मतलब बामानी, जिससे कुछ मीनिंग हो, मुहम्मल जिससे कुछ मीनिंग ना हो। जैसे रोटी, जैसे रोटी ये सब मौजू है, पानी मौजू, लेकिन रोटी से ओटी बना है। आदमी बोलता है रोटी वोटी, तो रोटी तो मौजू है लेकिन ओटी क्या है, तो ऐसे ही बोलता है, वो एक मुहम्मल है। पानी वोनी, पानी तो पानी है बट वोनी क्या है, तो इसको बोलते हैं मुहम्मल। मुहम्मल, ठीक है। नेक्स्ट है कलिमा। कलिमा लफ्ज मौजू के अक़साम। अब यहाँ पे लफ्ज मौजू के अक़साम है कलिमा और कलाम। अकेले बामानी लफ्ज को, यानी अकेला सिंगल वर्ड्स और मीनिंगफुल वर्ड्स हो, उसको बोलते हैं कलिमा। और कलाम बामानी लफ्ज के मजमुआ को, कलेक्शंस ऑफ द वर्ड्स के, इसको कलाम कहते हैं। कलाम मतलब इसका होता है बात करना भी होता है। ओके, यस। नेक्स्ट देखते हैं कलिमा की अक़साम। कलिमा की कितनी किस्म है, तो कलिमा को हमारी जितने भी कलेक्शंस है, वर्ड्स के कलेक्शंस को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है, इस्म, फेल और हर्फ। तो इस्म जिस मालूम है नाउन, किसी भी नाम, चीज और जगह के नाम को इस्म कहते हैं। फेल जिससे किसी भी काम का होना या करना समझा जाए। हर्फ इस्म और फेल को मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज किया जाता है उसको कहते हैं हर्फ। ओके, फिर यहाँ पे इस्म की किस्में दिया हुआ है। इस्म की इकसाम यानी इस्म मारफा और इस्म नकरा। इस्म मारफा यानी प्रॉपर नाउन, खास इस्म खास जगह के नाम को, और इस्म नकरा आम चीज आम जगह के नाम को इस्म नकरा कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, फिर इस्म मारफा की किस्में हैं। तो इस्म मारफा की फिर चार किस्में, इस्म जमीर, इस्म मौसूल, इस्म इशारा, इस्म इल्म। तो इस्म जमीर जो दूसरे इस्म की जगह बोला जाए, इस्तेमाल किया जाए, या वह उसका, ऐसे। इसमें मौसूल वह इस्म जिसे जुमले के साथ लगाए बगैर मानी समझ में ना आए, जब तक कि ऐसा इस्म जिसे जुमले में जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक मानी क्लियर नहीं होगा। जैसे जो, कोई, जैसे, कोई चीज, ऐसे। इसमें इशारा किसी की तरफ इशारा के लिए इस्तेमाल है, या वह, इसमें इशारा कहते हैं। इसमें आलम किसी खास शख्स के नाम को इसमें आलम कहते हैं। ओके, तो ये था बस बेसिक कुछ ग्रामर्स के कुछ टॉपिक्स। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम लोग इसमें आलम की अक़साम, इसमें नखरा, और फिर आगे देखेंगे। ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक्स ग्रामर समझ में आया हो। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीक़ा से करने के लिए। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म का नोट्स या प्रीवियस ईयर पेपर या किसी भी किस्म का बुक्स का लिस्ट चाहिए तो आप लोग प्रीवियस मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। बुक लिस्ट का एक वीडियो है 30 मिनट्स का, उसमें मैंने 30 बुक्स को एक्सप्लेन किया है कि आने वाले डब्ल्यू प्राइमरी टेट को क्रैक करने के लिए। ओके, और भी बहुत सारे CDPs, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, अपने बंगाल स्टेट के बारे में वीडियोस को अपलोड किया गया। आप लोग प्लेलिस्ट में या वीडियोस के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।